अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन दोपहर का 1:30 हो चुका था और यह मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपना नाश्ता कर रही थी। और नाश्ते में एज़ यूजुअल ऑमलेट, 2 अंडों का और साथ में चाय का कप था। तो यहाँ जैसे ही मैं नाश्ते से फ़ारिग हुई थी तो यहाँ मेरा एक पार्सल आ गया था जो कि मैंने तकरीबन 1 महीना पहले ऑर्डर किया था। ये बिन इलियास का था जो बहुत एक अच्छा ब्रांड है। तो इस पैकेज के साथ काफ़ी ट्रेजेडी हुई थी। एक्चुअली इसको ये तीसरी दफ़ा ऑर्डर किया था तो फिर ये हमें मिला था। हुआ कुछ यूँ था कि जिस रात मैंने ऑर्डर किया था और रात को तकरीबन मैंने 11 बजे ऑर्डर किया था और नेक्स्ट मॉर्निंग तकरीबन 12 बजे के बाद जब मैंने देखा तो ऑनलाइन इन पर तकरीबन 20% ऑफ़ लग चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सेल से फ़ायदा उठाऊं। तो वो मैंने ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर किया था। और जो मैंने कैंसिल किया था एक्चुअली उन्होंने पार्सल सेंड कर दिया हुआ था। और जब TCS वालों की कॉल आई तो मैंने उन्हें बोला कि ये मैंने तो कैंसिल कर दिया हुआ है। और फिर जो मैंने सेकंड वाला ऑर्डर किया था जब वो आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब उनकी कॉल आई। तो वो रिटर्न वापस जा चुका था और फिर मैंने थर्ड टाइम उसको ऑर्डर किया था और ये फाइनली मुझे मिल गया था जो कि बहुत ही अच्छा एक सूट था। तो यहाँ मेरी जेठ की बेटी के बच्चे आए हुए थे मिलने के लिए। तो चलें आप भी उनसे मिलिए। इन ग्रीन फ्लेवर। वेरी गुड। और ये क्या है, ये भी दिखाओ। ये हमारे बीट्स, इसमें से कुछ खाली है और कुछ भरे हुए हैं। ये क्या तो हुआ? मामा ने भी बनाए हैं कि नहीं? हाँ जी बनाए। और ये क्या हुआ? क्या हो गया? ये सारे अलग-अलग मिक्स हो गया। अभी नहीं करो ना, अभी भी नहीं करो फिर वरना मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं ये कलरफुल से ये सारे मिक्स हो गए। अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, निकालने पड़ेंगे फिर से। अब इसको सेट करते हैं। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। गुड। केक को तोड़ने लानी पड़ेगी, जिसके लिए सारे रखेंगे फिर अंदर कर देंगे। एक चाहिए दो? एक ही सही, दो दे देते हैं। चलिए ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी तो करो, बस ये मिक्स में डाल देंगे। अभी तक फिर इसके अंदर डालो पहले सारे के सारे। हाँ नहीं, जो आप लोगों ने यूज़ करने वो निकालो, सारे नहीं निकालो। पहले डेटा कर लेना। और यहाँ मैं आटा गूंदने लगी थी क्योंकि इलाका के बाबा इलाका को यूनिवर्सिटी से लेकर आ रहे थे। तो क्योंकि इलाका को भी पूरे 1 वीक से ज़्यादा की छुट्टियां हो गई हैं, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन की वजह से सब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। तो वो भी आ रहे थे तो मैंने सोचा सालन वगैरह तो मैंने बनाया हुआ है तो चलो यहाँ आटा ही गूंद लेती हूँ क्योंकि फिर ज़ाहिर उनको आते ही खाना मैंने देना था। तो यहाँ जी मैंने आटा गूंद लिया था और बच्चे भी इधर ही थे क्योंकि वो लहका का वेट कर रहे थे। और यहाँ फाइनली लहका आ गई थी और बच्चे बहुत ही खुश थे क्योंकि वो इसी का वेट कर रहे थे कि अभी कब आएगी। और इसके बाद मैंने लहका वगैरह और इसके बाबा को खाना शाना दिया और इसके बाद मेरी जेठ की बेटी आ गई और हम दोनों ने मिलकर चाय वगैरह पी ली। तो ये नेक्स्ट डे हो चुका था। आज 22 रजब की न्याज़ थी। तो हमारे नेबर्स में इसका काफ़ी अहतमाम किया जाता है और हमारा काफ़ी आना जाना भी है और फिर वो स्पेशली हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो यहाँ जी ये न्याज़ जो कि बहुत ही मज़े की होती है एज़ यूजुअल। तो यहाँ जी ये खा के आ चुके थे और अब ये मेरी जेठानी के घर से उन्होंने न्याज़ बजवाई थी क्योंकि मैं गई नहीं थी। तो वो ऐसा ही करते हैं कि घर ही बजवा देती हैं। और यहाँ जी बहुत ही मज़े की न्याज़ थी जो कि मैंने तो नहीं खाई थी क्योंकि मुझे यही था कि शाम को भी हमें एक फ़ैमिली की तरफ जाना है तो चलें उधर से ही खा लूँगी क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती है। और यहाँ शाम का टाइम था और हमें निकलना था और यहाँ मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी और यहाँ मैं शावर लेकर वेट कर रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म हो और फिर हम लोग तैयार हों। तो यहाँ मैं सिर्फ वेट कर रही थी और फिर इसके बाद हम लोगों को हल्का फुल्का ही तैयार होना था, कोई बहुत स्पेशल वाला नहीं तैयार होना था। तो यहाँ हमने हल्का फुल्का
अपना मेकअप कर लिया था, जो भी कुछ करना था। तो यहाँ मेरे हस्बैंड हम लोगों को छोड़ने के लिए उस फैमिली की तरफ जा रहे थे। और ये एक्चुअली फैमिली हमारे नेबर में ही रहती थी और अब ये इधर मूव हो गए हैं। तो इतने अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं इनके साथ कि एक फैमिली की तरह होता है। तो इनकी बेटियां मेरी बेटी की हम एज हैं और यहाँ भी इनकी काफ़ी दोस्ती थी। और इवन जब वो उधर मूव भी हो गए हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है और आना जाना है एज ए फैमिली की तरह। तो यहाँ जी हम उनके घर पहुँच चुके थे और वो भी बहुत एक्साइटेड से इलाका से मिलने के लिए। तो यहाँ जी हम एक दूसरे से मिल रहे थे और वो काफ़ी खुश थी। और यहाँ मेरी दोनों जेठानियाँ और मेरी फैमिली, सबकी फैमिलियाँ हम लोग मिल कर गए थे। और क्योंकि ज़ाहिर है मेरे जेठ की बेटी की अभी रिसेंटली शादी हुई है तो वो भी यहाँ आई हुई थी। तो हमने कहा चलें आप भी साथ में चलें। तो ज़ाहिर है उसका भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ दोस्ती वगैरह है तो काफ़ी उनको भी अच्छा लगा। और यहाँ हम लोग फिर गपशप लगाने के बाद अब जी यहाँ हम लोग जो मेरी जेठ की बेटी है जिसकी अभी शादी हुई है तो उसकी पिक्स वगैरह बनाना स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी फ़न वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ उसका फ़ोटोशूट सभी कर रहे थे क्योंकि माशाल्लाह से वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो ये इसकी लुक थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैरिड सी लुक आ रही थी। उसने गोल्ड की ज्वेलरी भी पहनी हुई थी और काफ़ी फैंसी कपड़े वगैरह भी पहने हुए थे। तो यहाँ हमने इसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और यहाँ गपशप कम रूम में लगा रहे थे। और फिर उन्होंने न्याज़ वगैरह तो दूसरी तैयार होती है, बस ये पूरियाँ ताज़ा निकालनी होती हैं। और जब भी मैं इनकी तरफ आती हूँ तो इनकी पूरियाँ इतनी नरम और अच्छी होती हैं कि मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ। तो हर दफ़ा कहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही ट्राई करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं है हमारी तो इसलिए ज़्यादा बन नहीं पाती। और तकरीबन हम अगर खानी हो तो बाहर से भी खा लेते हैं। तो यह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो कह रही थी कि अब मैं अच्छी वाली वीडियो पूरी बनाऊँगी तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करना। तो यहाँ जी हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दी थी और सच में मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ इनकी पूरियाँ और हलवा इतने चने इतने मज़े के होते हैं कि मुझे हर साल मुझे वेट होता है क्योंकि बनाते तो सभी हैं लेकिन इतनी टेस्टी इनकी होती हैं कि मैं बहुत शौक़ से हर साल इनके घर जाती हूँ स्पेशल ये पूरियाँ वगैरह खाने के लिए। और अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे थे तो उसने बोला अब ये अच्छी वाली पूरी है तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ जी मैं स्पेशल ये वाली पूरी रिकॉर्ड करने आई हूँ और मुझे नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी ये बन जाती हैं। ये 2-3 साल पहले ही मुझे पता चला है जब से मैंने ये लाइव देखना स्टार्ट किया है। तो ये सच में 2-3 सेकंड में ही तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ बहुत ही मज़े की पूरी तैयार हो चुकी थी और खाने के बाद हम लोग फिर वापस अपने घर आ गए थे। और जैसे ही घर पहुँचे तो जी हमें ये चॉकलेट्स मिली, ये जो हमारे बहुत ही करीबी मिलने वाले हैं उन्होंने भिजवाई। ये बाहर से ख़ुद आए हैं तो उन्होंने हमारे लिए भी ये चॉकलेट्स भिजवाई हैं जो कि बहुत ही मज़े की थी। तो बाकी अभी तो नहीं, बिल्कुल खाने को जी चाह रहा था क्योंकि ज़ाहिर है कि ये मीठा और खाना शाना खा कर ही आए थे, खीर वगैरह और चाय शाय भी पी थी। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं मूड हो रहा था। बस मैंने कहा चलिए ये भी मैं वीडियो में ऐड कर लेती हूँ। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ फिर एज़ यूजुअल नाश्ता कर रही थी। और यहाँ जी मैं आप लोगों को बताऊँ कि वीडियो में ये चाय बहुत ही डार्क लगती है बट रियल में इतनी डार्क नहीं होती। तो यहाँ जी मैं नाश्ता कर रही थी और इसके बाद फिर मैंने नाश्ते के बर्तन वगैरह उठाए क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना था और कहाँ जाना है वो मैं भी आपको थोड़ा ठहर कर बताती हूँ। तो यहाँ जी मैंने सारे बर्तन वगैरह धोने वाले एक साइड पर रखे थे और फिर बाद में मैंने कहा कि चलें देखती हूँ कि आज मुझे क्या पहनना है क्योंकि ज़ाहिर आज हमें कहीं जाना है। तो यहाँ जी मैं वो जो एथनिक वाले कपड़े थे वो अभी मैंने प्रॉपर से पहने नहीं थे तो मैंने कहा चलें वही उनमें से ही कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने ये वाला जो ऊपर ही पड़ा हुआ ये निकाला था और क्योंकि ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलें यही पहन लेती हूँ। तो ये ड्रेस 2 पीस था और ये शर्ट और लाइक ट्राउज़र था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। तो मैंने सोचा चलें कोई ना कोई मैं इसको अपने घर से मैच कर लूँगी। तो ये एक लॉन्ग शर्ट राउंड घेरे वाली थी और साथ में ट्राउज़र था जो कि माशाल्लाह से मुझे लॉन्ग शर्ट्स बहुत ही पसंद हैं। तो ये वाला था तो काफ़ी अच्छा सा था। चले मैंने कहा ये देखती हूँ, फिर बाद में
अगर ना समझ आई तो कुछ और देख लूँगी। तो यहाँ मैं इलाइका से पूछ रही थी कि आपने कौन से कपड़े पहनने हैं। एक्चुअली ये अपने सारे ही कपड़े हॉस्टल में छोड़ आई थी और बस रेगुलर जो यहाँ घर में पहनने वाले थे वो ही थे। तो मैं इससे पूछ रही थी कि फिर मेरा कोई पहन लो, लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, अभी आप मैं असाइनमेंट कर लूँ फिर देखती हूँ कि कौन सा पहनती हूँ। और यहाँ अभी मेरे पास टाइम था तो सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह धोए और फिर मैंने कहा कि चलें अपना इंडोर वाला किचन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ही करती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने अपना किचन वगैरह अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो चुका था। 2-3 दिन से काफ़ी खाने पीने का सिस्टम यहाँ चल रहा था। और यह मैं लेमन मैक्स लिक्विड लेकर अच्छी तरह मैंने कपड़े पर डालकर सिंक को अच्छी तरह से साफ़ किया। हालांकि ये वाला सिंक मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, फिर भी जब कभी ज़ाहिर है कि पानी आप यूज़ करते हैं तो उसके दाग वगैरह रह जाते हैं। तो मैं लेमन मैक्स वगैरह डालती हूँ, तो इससे काफ़ी ये स्टेनलेस स्टील का सिंक अच्छे से साफ़ हो जाता है और दाग वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने फिर अपना चूल्हा वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो इसके बाद ये जी अब मेरा किचन अच्छे से साफ़ हो चुका था और ये इसकी लुक थी साफ़ होने के बाद। और यहाँ एक इलायची डालकर मैंने कप में पानी डालकर 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव किया। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें अपना ये कहवे के कुछ पत्ते वगैरह डाल दिए थे। तो क्योंकि यहाँ 4-5 बजे का टाइम होने वाला था और इस टाइम मैं ज़ाहिर नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं लेती, तो ये कहवा मैं पीती हूँ और इससे थोड़ा काफ़ी एनर्जी सी भी आ जाती है और थोड़ा मतलब जैसे आजकल सर्दी है तो आपको सर्दी भी नहीं लगती। तो मैंने कहा कि अभी जाने में ज़ाहिर है 2-1 घंटे हैं, तो क्यों ना मैं पहले ये अपना कहवा ही पी लूँ। तो यहाँ जी मैंने अपना कहवा रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, ज़ाहिर है ये बॉइलिंग वाटर होता है। तो यहाँ जी मैं लहका के कपड़े देखे तो सडन से ये किसका शादी के दिनों में ये ड्रेस इधर ही छोड़ कर गई हुई थी। तो मैंने कहा चलें ये फ़्रॉक है तो आप यही पहन लो। और फिर मैंने ये अपना निकाला, क्योंकि ये 3 पीस था शॉल वाला, तो मैंने कहा चले ये पहन लेती हूँ। लेकिन लहका ने कहा कि नहीं ये नहीं, आप वही पहने। तो और फिर मैंने जो एथनिक वाला था उसके साथ मुझे ग्रीन कलर का घर से ही स्कार्फ मिल गया था, तो फिर मैंने कहा चलें वही पहन लेती हूँ। तो ये फिर इसको मैंने वापस रख दिया था। और यह मेरा कहवा भी ठंडा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलें पहले इसको पी लेते हैं और इसके पीने के बाद फिर तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि यह मेरा ख्याल है 4:30-5 का टाइम होने वाला था। तो ज़ाहिर है कि असर की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह आयरन करने थे। तो इसके बाद फिर हम लोगों को निकलना था। ज़ाहिर उन्होंने तो 5 बजे का टाइम दिया था, हम फिर भी उसी हिसाब से थोड़ा लेट हो गए थे। और यह हम लोग जाने की तैयारियां कर रहे थे तो फ़ाइक आ गया अपने कॉइन्स लेकर, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो लहका ने भी काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। जिस किसी के पास ज़्यादा थे किसी कंट्री के, तो वो दूसरे को दे रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके पास कंट्रीज़ के कॉइन्स इकट्ठे थे। तो मैं भी देखकर हैरान होगी, मुझे ये तो पता था कि इनके पास हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सारे कंट्रीज़ के इनके पास कॉइन्स हैं। तो यहाँ ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे। और यह हम लोगों ने फ़ाइनली तैयार होना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तकरीबन मगरिब की अज़ानें होने वाली थी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह अदा की और यहाँ हम लोगों ने कपड़े शपड़े पहने और तैयार हो गए। और ये जी मेरी फ़ाइनल लुक है जो। और यह मैंने थोड़ी सी अपनी पिक्स वगैरह बनाई और यहाँ लहका भी तैयार हो गई थी और हम सब तकरीबन रेडी थे और काफ़ी लेट भी हो गए थे। और यहाँ हम लोग जी पहुँच चुके थे। और यह मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग कहाँ इनवाइटेड थे। एक्चुअली मेरी नंद की बेटी जिसका बेटा यूके से आया हुआ था, तो उन्होंने इसलिए एक गेट टुगेदर रखी हुई थी कि चलें आप सब इकट्ठे हो जाएं और यहाँ खाना शाना खाते हैं। तो यहाँ जी मेरी दोनों जेठानियाँ और मैं हम सभी इनके घर आए हुए थे और दूसरा उनके अपने भी कुछ रिलेटिव्स थे। तो यहाँ उन्होंने एक गेट टुगेदर रखी हुई थी और काफ़ी टाइम के बाद हम इनके घर जा रहे थे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ जी हम लोग सभी पहुँच चुके थे और एक दूसरे से मिल रहे थे और काफ़ी आज सर्दी भी थी। और ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारी
मेरी जेठ की बेटी जिसकी अभी शादी हुई है वो भी आई हुई है, तो सभी उससे भी मिलने के लिए सभी एक्साइटेड होते हैं और उसके हस्बैंड भी आए हुए थे। तो यहीं से अभी उसने मिलकर अपने घर चले जाना था। तो यहाँ जी खाना वगैरह लगा दिया गया था और खाने में आई थिंक सो मटन का सालन था और बिरयानी थी और ये सब कुछ उन्होंने बाहर से ही ऑर्डर वगैरह किया हुआ था, घर में नहीं कुक किया था क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी। तो उसके अपने भी इन लॉज वाले थे और हमारी साइड के भी थे। और यह मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड अपने घर में बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। तो ये मेरी जो नंद है, ये इसकी बड़ी बेटी जब मेरी शादी हुई थी तो इसकी शादी हो चुकी थी और इवन इसके बच्चे भी थे, तो उसी हिसाब से मैं नानी अम्मा बन गई थी। और जैसे थोड़े ही टाइम के बाद फिर मेरे नंद के बेटे की शादी हुई तो फिर मैं दादी भी उसी हिसाब से बन गई थी। हालांकि अभी मेरे ख़ुद के भी बच्चे नहीं थे, तो माशाल्लाह से शादी होते ही मुझे इतने खूबसूरत से ये सारे रिश्ते मिल गए थे। और यहाँ मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी कि बहुत ही जल्द मैं परनानी भी बनने वाली हूँ, क्योंकि इसी मेरी नंद की बेटी की अभी बेटी की तरफ अल्लाह ताला जल्द ही कोई खुशखबरी दे गया, तो फिर इसी हिसाब से मैं परनानी भी बन जाऊंगी। तो यहाँ यही गपशप लग रही थी और हंसी मजाक हो रहा था और सब फैमिली के मेंबर्स बैठकर इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। और सच में हम लोगों ने आज बहुत ही एंजॉय किया था और तकरीबन 10 बजे फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।